आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मेसोपोटामिया की कला, जो हम लोगों ने कल प्रागैतिहासिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। और जो इसका काल है, मेसोपोटामिया की जो कला है उसका काल है 6500 से 500 ईसा पूर्व के बीच है। आज इसके बारे में टोटली वीडियो हो सकता है थोड़ा सा कल से कम का हो, तो वीडियो को स्किप ना करके डायरेक्टली पूरा देखिएगा वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना, इससे आपको लाभ ही मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया की कला। इसका जो अर्थ है, दो नदियों के बीच का प्रदेश या दो नदियों के बीच में जो शहर बसा है उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं, ठीक है। नदियाँ कौन कौन सी हैं? दजला, टिग्रिस या फरात, ठीक है। दजला, टिग्रिस या फरात। फरात को हम फ्रेटिस भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेटिस भी कहते हैं, ठीक है। घाटी विकसित होने लगी यह सभ्यता सैंधव सभ्यता या मिस्री सभ्यता की समकालीन थी, यह सभ्यता, ठीक है। और शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत की कला केंद्र थी, ठीक है। अगर हम बात करें, एक मेसोपोटामिया में एक चित्रगुड़ी की प्रतिभा पाई गई थी, ठीक है, जो उसका सन 2144 से लेकर 2124 ईसा पूर्व के मध्य थी। लगास आधुनिक इराक से इसको प्राप्त हुआ था। इसका यह संग्रह है लूव्र म्यूजियम पेरिस में। आपको चित्र दिखा देते हैं, ये है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ साथ सबके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आपको बार बार चित्र ये दिखा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इस चित्र को देखकर, ठीक है। अगली बात करें तो मेसोपोटामिया को हम लोग इराक भी कहते हैं वर्तमान में, ठीक है। और सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनियो, असीरियन तथा कैल्डिबियन सभ्यताएं जो है वो मेसोपोटामिया में ही पनपी हैं। यहाँ का सबसे प्राचीन नगर था वो उर था, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज ब्रिटिश पुराविद सर लियोनार्ड वूली तथा जर्मन पुराविद कोल्डवे ने की थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसका समय 6500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन जो अवशेष मिले हैं भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिले हैं। सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष जो है यहीं पर मिले हैं। यहाँ पर सबसे यहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित हैं। यहाँ के वास्तु का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व का एरुदु का मंदिर है, ठीक है। मैं जैसे मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैं डायरेक्टली बुक से देख बताता हूँ, ठीक है। और अभी हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो सर के ही हैं, जो सर की नई बुक्स आ रही है, बहुत जल्द आप सभी तक वो पहुँच जाएगी। समथिंग आज है मंगलवार, शायद संडे को वो बुक का लॉन्चिंग होनी है संडे को, ठीक है। हम आप सभी को बता देंगे। और अगर आप सभी ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दे देंगे हम सर का, आप वहाँ से फ़ोन कॉल करके, या आसपास की शॉप पर बहुत लेट में आएंगी तो डायरेक्टली आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें कुछ विशेष बता दें मेसोपोटामिया में। सबसे पहले मेसोपोटामिया की जो पूजा घर होते थे उसको जिगुरत कहते थे, ये सभी को पता होता था, ठीक है। और जिगुरत का सुमेरियन भाषा में अर्थ है पर्वत निवास, ठीक है। इसका निर्माण काल 2900 से मतलब 2900 से 2350 ईस्वी के मध्य का था। मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार जो पिरामिड के आकार वाले पूजा ग्रहों को ही जिगुरत कहा जाता था। सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनकर उस स्थान को देवस्थान भी कहते थे, ठीक है। और देवस्थान बनाते थे, ईंटों से बनाते थे, जो ऊंचा बनाते थे, ठीक है, जहाँ देवता निवास करते थे। उरूक में अन इनना तथा इया प्रसिद्ध जिगुरत थे, ये मंदिरों के नाम थे, ठीक है। और मंदिर आपको दिखा देते हैं, ये था उनका, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है मंदिर। तो ये ऐसे मंदिर बनाया करते थे।
जो उर का महान जिगुरत है 2100 ईसा पूर्व के आसपास का है। मेसोपोटामिया में बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग केल्डियन के शासक नेबुखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के में बना था। ठीक है, वर्तमान में ये हिल्लाह बेबीलोन प्रांत इराक के अंतर्गत, जो इराक देश है, मुस्लिम कंट्री है जो इराक, उसके अंतर्गत आते हैं। बेबीलोन के झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीन विश्व में 7 अजूबा जो थे, 7 आश्चर्यों में की जाती है अब। और मेसोपोटामिया में जो रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग नैव बेबीलोनियन शासक जो था नेबुखदनेस्सर के समय भवन निर्माण में हुआ था, टाइलों का निर्माण हुआ था। सोचो उस जमाने में टाइल्स का निर्माण हुआ था, और आज अब टाइल्स का इतना तेज चरण हो चुका है। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म असुर बानीपाल के शासक में हुआ था। चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसलिव काल के भवनों में हुआ था। तो ये था मेसोपोटामिया की जो कला है उसका पूरा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, उसमें टोटल समथिंग 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। 10 क्वेश्चन में मैं श्योर हूँ कि 2 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके रखिए। सबसे पहली बात है, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा हम बात करें कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे, जिसे क्या कहा जाता था, तो उसे कीला अक्षर लिपि कहा जाता था या क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। कीला अक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। अगली हम क्वेश्चन की बात करें तो शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम किसने किया था, तो मेसोपोटामिया में सुमेर के निवासियों ने, तो सुमेर एक वो था, वहाँ के निवासियों ने उनका किया था। विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो विश्व में वर्णमाला का सबसे पहले प्रयोग फिनीसिया में हुआ। ठीक है ना, फिनीसिया, याद रखिएगा इस चीज़ को। और पंचांग का आविष्कार हुआ था तो मेसोपोटामिया में हुआ था। और अब बात करें तो मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा, तो मेसोपोटामिया का इतिहास बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने किया था। और इसी के चलते ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको बताया। अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूँ। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है, बस 14 क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट कराते रहे। दजला फरात नदी, इसको जैसे हम इसके ऑप्शन आपको बताएंगे तो आप थोड़ा सा माइंड में करके एक कॉपी में नोट डाउन करिए और बताइए कि कितने आपके क्वेश्चन सही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दजला फरात नदियों में दोआब में पनपी सभ्यता है। मतलब कि जो दजला नदी और फरात नदी, उसका दोआब, बीच का जो मैदानी क्षेत्र रहता है, उसके बीच में जो सभ्यता पनपी, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है मिस्र की, ग्रीक की, भारत की, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। तो इराक। अब मेसोपोटामिया को वर्तमान में हम इराक भी कहते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के पूजागृह किस नाम से पुकारते थे, पिरामिड, मीनार, जिमरिलीम, जिगुरत। तो जिगुरत के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है लगास में, एरुदे में, केल्डिया में और उर में। तो ये एरुदे में पाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो सिलेंडर सील का संबंध है किससे, मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, भारतीय कला से कि ईरान की कला से, तो मेसोपोटामिया की कला से। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो नील नदी, यांगत्जे नदी, सिंधु नदी, यूफ्रेटस नदी। तो यूफ्रेटस नदी है। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ, बेबीलोन, लगास, सूसा, उर। तो इस पर हम उर लगाएंगे। और मेसोपोटामिया की कला का केंद्र कौन सा स्थान होते थे, राजभवन की समाधि, पूजा घर मतलब जिगुरत, या फिर पाषाण स्तंभ। तो वो जिगुरत या पूजा ग्रह होते थे। ठीक है, बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने, तो केल्डियन युग, सुमेरी युग, अक्कद युग, असीरियन युग। तो ये केल्डियन युग था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग केल्डिया के शासक नेबुखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने, तो सुमेरिया, सूसा और बेबीलोन में।
मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? तो अशुरबनीपाल के शासनकाल में। क्वेश्चन अगला है, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय हुआ? तो ऑप्शन है नेबूखदनेस्सर, फराओ खुफू, जोसर, इनमें से कोई नहीं। तो होगा नेबूखदनेस्सर। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाए जाते हैं? मिस्री, बेंजाटाइन, गोथिक या असीरिया? तो असीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? तो उसको बनवाया था नेबूखदनेस्सर ने। ठीक है, ये हमारे 14 क्वेश्चन थे और उसके पहले हमने विशेष इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको टॉपिक बताए, मतलब कि कुछ क्वेश्चन बताए तो जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूरी इसको बताया ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाइएगा। साथ ही इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन में कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। क्लास का नया होगा मिस्र की कला, आर्ट ऑफ एगोपेट। ठीक है, तो लेसन 3 होगा। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है 1 डे 1 चैप्टर, तो यह दूसरा डे है और दूसरा चैप्टर है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई श्रृंखला के साथ।